कोविड के खिलाफ एक तरफ वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, उधर दूसरी तरफ कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस म्यूटेशन से अपना नया वर्जन इसी तरह बनाता रहा तो क्या ये टीके उस पर प्रभावी हो पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरे वायरसों की तरह SARS-CoV-2 के पास भी अलग अलग वर्जन में बदलने की क्षमता है। वायरस ऐसा म्यूटेशन के कारण कर पाते हैं। मलेशिया में कोरोना वायरस के म्यूटेशन से पैदा हुआ एक खास तरह का स्ट्रेन चिंता का नया कारण बन गया है और एक यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस नए म्यूटेशन के बाद जो टीके तैयार हुए हैं वे कोरोना वायरस पर कितने कारगर साबित होंगे। हालिया रिसर्च पेपर में कहा गया है कि कोरोना वायरस के अब तक कम से कम 6 स्ट्रेन पकड़ में आ चुके हैं। अभी जो स्ट्रेन का दबदबा है और पहले जो स्ट्रेन आए उनमें बहुत फर्क है। दोनों स्ट्रेन को अलग अलग प्रकार का तब माना जाता है जब वो इंसानों के इम्यून सिस्टम को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है या उनके संक्रमण फैलाने का तरीका अलग अलग होता है। मलेशिया में फैले कोरोना वायरस ज़्यादातर जिस स्ट्रेन का है वो सबसे पहले फरवरी महीने में यूरोप में पाया गया। D614G के नाम से जाने जाने वाला यह स्ट्रेन अभी दुनिया भर में व्यापक रूप से पाया जा रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यह स्ट्रेन D और G नाम के एमिनो एसिड्स के बीच अदला बदली करता है। वायरस के स्पाइक प्रोटीन के कोड में इसका पोजीशन 614 है। चूंकि यह D से G के बीच अदला बदली करता है इसलिए इसका नाम D614G पड़ा है। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स होते हैं। वुहान में शुरुआती दिनों में कोरोना वायरस के जो नमूने इकट्ठे किए गए वो D वैरायटी के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च महीने तक 90% से ज़्यादा मरीजों को इसी वैरायटी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, लेकिन इसके बाद G वैरायटी के वायरस का दबदबा बढ़ने लगा। अब G वैरायटी का कोरोना वायरस दुनिया भर के 97% संक्रमितों में पाया जा रहा है। म्यूटेशन का क्या मतलब है यह भी आपको बताते हैं। म्यूटेशन का मतलब है कि वायरस अपनी कॉपी पैदा करता है, लेकिन नई कॉपी ओरिजिनल वायरस जैसी हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार नई पैदा हुई कॉपी पहले के वायरस के मुकाबले कम प्रभावी होती है। ऐसे में स्ट्रेन तुरंत मर जाता है, लेकिन कुछ म्यूटेशन या वायरस की कॉपी संक्रमण की रफ्तार को और तेज कर देती है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन में D614G म्यूटेशन की मौजूदगी के कारण वायरस तेजी से संक्रमण फैलाने में सक्षम हो गया है। भारत में सबसे पहले L स्ट्रेन का कोरोना वायरस पाया गया था जो वुहान का स्ट्रेन था। बाद में वायरस ने म्यूटेशन करके S स्ट्रेन और फिर G स्ट्रेन हासिल किया। पूरे देश में यही स्ट्रेन फैला हुआ है। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज के अध्ययन में पाया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में जिला दर जिला आधार पर कोरोना वायरस के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। अध्ययन में कहा गया कि लॉकडाउन के कारण किसी एक इलाके में कोरोना वायरस का खास म्यूटेशन होना और उसका वहीं तक सीमित रह जाना कोई हैरत की बात नहीं है। बहरहाल सवाल यही है कि कोरोना वायरस का ये म्यूटेशन आने के बाद क्या अब तक के बने सभी कोरोना वैक्सीन बेकार हो जाएंगे।